हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं ओसीएम में, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। अब यहाँ पे हमने दो सर्विसेज पढ़ ली ऑलरेडी। बैंकिंग ख़त्म कर लिया, इंश्योरेंस भी हमने ख़त्म कर लिया। एंड अब आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में, जो पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन बिज़नेस में भी बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट ट्रांसपोर्ट सर्विस बिज़नेस नहीं चल सकता, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो या बिज़नेस बड़ा हो। ठीक है। अब हमने जब लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया था टॉपिक को, तो वहाँ पे हमने उसका मीनिंग देख लिया था। एंड दूसरा हमने आगे देखा था कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से मोड्स अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ करने के लिए। तो अब इन सारे ही मोड्स को जो हमने देखे थे, रोड्स, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर, मोनोरेल, मेट्रो, रोपवेज, पाइपलाइन, इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप खुद से भी कुछ तो लिख ही सकते हो, इतना इजी है। अब रोड ट्रांसपोर्ट से हम शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, हम लैंड यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम एक जगह से गुड्स लेके दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्हीकल हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, कार हो, ऑटो हो, कुछ भी यूज़ करके हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पहले ट्रेडिशनली हमारी कंट्री में कैसा था कि रोड्स वगैरह प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन अभी आजकल कैसा हो गया है, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स किए हैं। एंड अभी रोड ट्रांसपोर्ट पहले की कंपैरिजन में काफ़ी सारा डेवलप हो गया है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हम डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि हमें गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, अब सप्लायर है, उसने दूसरे जगह पे बिज़नेस पे पहुंचाना है गुड्स, तो क्या होगा, गुड्स सीधा उसका जहाँ पे बिज़नेस लोकेटेड है वहीं पे पहुंच जाता है। अब कस्टमर है, कस्टमर को हमने गुड्स सेल किया हुआ है, तो कस्टमर को हम उसके घर तक पहुंचा सकते हैं गुड्स या प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट में ये सबसे बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ पे हम डोर टू डोर फैसिलिटी दे सकते हैं, गुड्स एकदम डोर टू डोर अवेलेबल हो जाता है, जबकि वो चीज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है, रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा इकोनॉमिक रहेगा लोगों के लिए। अब और एक बात करें वेदर कंडीशन की, तो कभी कभी वेदर कंडीशंस रोड ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ड्यू टू वेदर कभी कभी रोड ट्रांसपोर्ट में हम अटक जाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम ऑन दी वे है, अगर मान लो, और हमें कहीं पे भी गुड्स अनलोड करना है, कहीं पे भी गुड्स बीच में उतारना है, तो वो चीज़ हम रोड ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, उसमें वो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं पे भी बीच में हम रुका के गुड्स उतार देंगे, वैसी चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में इन लोगों ने क्या बताया है। कुछ हमें यहाँ पे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। रोड्स आर मीन्स दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर कनेक्टिविटी इन एनी टेरेन एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कनेक्टिविटी, कोई भी एरिया को हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट। Various means of transport are used under road transport such as bullock carts, cycle, rickshaw, bus, cars, etc. ये सारे ही चीज़ें यूज़ हो सकती हैं अंडर रोड ट्रांसपोर्ट। Now bus rapid transit BRT systems have been introduced in many states to improve public transport system in India. Now in India has a network of village roads, district roads, state highways and national highways which form the economic backbone of the country। ये सारे ही रोड्स की, जिसकी हम रोड्स या हाईवेज़ की बात करें
काफ़ी सारे डेवलप हुए भी है एंड डेवलप अभी भी हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है यूज़ करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोड हो गया है यूज़ करने के लिए। नाउ इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी रोड्स का डेवलपमेंट देखना है वो कौन सी अथॉरिटी देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हमारी कंट्री में ये अथॉरिटी डेवलपमेंट देखती है रोड ट्रांसपोर्ट का। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, फुल फॉर्म बराबर से याद रखना है। चलिए अब आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट? It is a cheap mode of transport as compared to other modes of transport. ये सस्ता है बाकी सारे मोड्स की कंपैरिजन में। Perishable goods can be transported at a faster speed by road carriers over a short distance. Perishable goods जो रहते हैं, जैसे हमारे घर पे मिल्क आता है, वेजिटेबल हम खरीदते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती है हमारे वहाँ पे, हमारे एरिया में, शॉर्ट डिस्टेंस में अगर है तो फटाफट से हम रोड ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। देखिए, अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम डेस्टिनेशन कहीं पे भी हम कर सकते हैं, डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे पहुँचना था उसके पहले ही गुड्स को लोड करना, अनलोड करना है, या कहीं से गुड्स को ले लेना है, लोडिंग करना है, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है रोड ट्रांसपोर्ट। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, ऑल्सो इट फंक्शंस एज फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, ये भी बराबर से याद रखना है। एक तो ये डोर टू डोर सर्विस देता है, दूसरा ऑल्सो इट फंक्शंस एज फीडर ट्रांसपोर्ट। फीडर ट्रांसपोर्ट मतलब बाकी सारे जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, इनको ये सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? जैसे कि हमें मान लो कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसे एक्सपोर्ट करना है गुड्स बाय वे ऑफ सी, बाय वे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट उसे एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वहाँ पे पोर्ट पे ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगा वो कौन सा होगा? वो रोड ट्रांसपोर्ट होगा। हम रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पोर्ट पे गुड्स को लेके जाएंगे, फिर वहाँ से वो गुड्स एक्सपोर्ट होगा थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सपोर्ट करता है, या ये फीडर ट्रांसपोर्ट है टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए, अभी जैसे हम मान लो हमें भी कहीं और जाना है, हम प्लेन से जाने वाले हैं, ट्रैवलिंग करने वाले हैं, या हम रेल से जाने वाले हैं, ट्रेन में कहीं पे जाने वाले हैं, लेकिन हम वहाँ पे स्टेशन पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं ना। तो रोड ट्रांसपोर्ट बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है, फीडर ट्रांसपोर्ट है। इट हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए, लोगों को हेल्प करता है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। कोई कोई एरियाज़ ऐसे होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, रूरल एरिया, विलेज एरियाज, जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट नहीं रहता है, वाटर भी नहीं, एयर भी नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट अगर वहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं, हम रोड ट्रांसपोर्ट से तो वहाँ पे पहुँच ही सकते हैं। इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारी कंट्री में। तो ये हमने क्या देख लिए उसके एडवांटेजेस? एक तो चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पेरिशेबल गुड्स को हम लेके जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, डोर टू डोर सर्विस देता है, एंड दूसरा जहाँ पे बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं होते वहाँ पे ये वाला यूज़ होता है। चलिए, अभी एडवांटेजेस है तो ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे। अब क्या है देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है, ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। देखिए क्या हो जाता है, लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम जितना भी गुड्स कैरी करके लेके जा सकते हैं
उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, लिमिटेशन आ जाती है। जबकि हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या तो फिर हम एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेके जा सकते। लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत सारा हैवी गुड्स या बहुत ज़्यादा गुड्स लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, अदर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। मोस्टली हम क्या करते हैं, जनरली हैवी एंड बल्की गुड्स होता है तो हम रोड ट्रांसपोर्ट प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिस्की भी हो जाता है, दूसरा कॉस्ट वाइज भी बहुत हाई हो जाता है हमारे लिए। ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं रहता फिर अगर हैवी या बल्की गुड्स है तो। नाउ नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स, रेन्स, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि एडवर्स वेदर कंडीशन है तो वो रोड ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विच आर कॉमन। यस, अभी रोड ट्रांसपोर्ट है तो रोड एक्सीडेंट्स होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी सारे मोड्स में ऐसे चांसेस थोड़े कम रहते हैं, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट है या फिर वाटर है, उन सब में एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। होते हैं लेकिन इसकी कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। नाउ इट कॉजेज पॉल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। यस, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे हो जाते हैं उसके डिसएडवांटेजेस। फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं। चलिए, अब ये हमने देख लिया रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब व्हाट इज़ रेल ट्रांसपोर्ट? तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को या गुड्स को या प्रॉपर्टी को, जैसे कि मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, उसे हम मूवमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह बाय वे ऑफ रेलवे इज व्हाट रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, transportation of goods and passengers on rail lines through trains is called rail transport। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली हम रेल ट्रांसपोर्ट कब यूज़ करना चाहेंगे, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो तब। तो क्या होता है, उससे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो तो ये एक तो हमें इकोनॉमिकल रहता है, कॉस्ट वाइज कॉस्ट इसकी थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा, हमें गुड्स लेके जाना है, गुड्स बहुत ज़्यादा गुड्स कैरी करना है क्वांटिटी में, या हैवी गुड्स कैरी करना हो तो भी रेल ट्रांसपोर्ट बहुत सूटेबल रहता है। और एक बात यह है कि वेदर कंडीशन की हम अगर बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट में जितना वो ट्रांसपोर्ट वेदर से अफेक्ट हो जाता है उतना रेल ट्रांसपोर्ट उतना अफेक्ट नहीं होता। एक्सीडेंट्स के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें ऑन लॉन्ग रन। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखने जाए तो ये है कि एक तो ये डोर टू डोर सर्विस हमें नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये एक उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारे विलेजेस हो या बैकवर्ड एरियाज हो, वहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइन्स थ्रू ट्रेन्स इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। इट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in land transport system of our country and is most dependable mode of transport to carry goods and passengers over long distance। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस की बात आएगी तो हम रेल ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जो देखती है इसका डेवलपमेंट इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट through the country। Indian Railways run various type of trains। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखेगी डेवलपमेंट रेल ट्रांसपोर्ट का।
साथ ही कौन कौन से टाइप के ट्रेन चलते हैं, पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं, मेल्स, एक्सप्रेस एंड कार्गो और गुड्स ट्रेन। इस तरह की ट्रेन्स, अलग अलग टाइप की ट्रेन्स अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सब पॉपुलर ट्रेन्स आर, पॉपुलर ट्रेन्स के नेम्स हमें बताए हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस एंड हॉलीडे स्पेशल ट्रेन्स। ये सारी ही पैसेंजर ट्रेन है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। कुछ ट्रेन्स के नाम दिए हैं। इंडियन रेलवेज ऑल्सो रन सम लग्जरी ट्रेन्स। देखिए लग्जरी ट्रेन्स भी है अवेलेबल, वो है पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, रामायणा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज़्म। अब ये लग्जरी ट्रेन्स मोस्टली क्या होता है, टूरिस्ट लोग इसे प्रेफर करते हैं। ये डोमेस्टिक टूरिज़्म को आगे लाती है। डोमेस्टिक टूरिज़्म मतलब हमारी कंट्री में जो टूरिज़्म चल रहा है उसे आगे लाती है, उसे डेवलप करती है। तो ये हो गया हमारा रेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग हमने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के। तो सबसे फर्स्ट इज इट इज़ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे बराबर से याद कर रखना है। रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट रहेगा शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था डोर टू डोर फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डोर टू डोर नहीं होगा, वो आ जाएगा इसके डिसएडवांटेज में। नाउ it is suitable mode of transport for carrying heavy and bulky goods in large quantities over a long distance। देखिए heavy and bulky goods है, large quantity में है, तो हम रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं उसे ट्रांसपोर्ट। इट इज़ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए ये फास्टर है। कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रैवलिंग करें और हम रेल से करें तो ऑफकोर्स हम रेल से करते हैं तो हम फटाफट से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नाउ इट्स ऑपरेशंस इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। रोड ट्रांसपोर्ट में वेदर कंडीशन ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, यहाँ पे नहीं करती है इतना ज़्यादा। रेल ट्रांसपोर्ट में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। नाउ फिफ्थ वन इज़ इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। यस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेल ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा रहती है। रोड ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी। गुड्स हमारा डैमेज होने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं। चले ये हमने देख लिए एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में है इट इज़ रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। यस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत फ़ायदा देता है हमें, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। नाउ सेकेंड वन इज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए सारे ही एरिया कनेक्टेड नहीं होते हैं रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर। कोई विलेज एरियाज ऐसे होंगे, बैकवर्ड एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पे हम इसके ज़रिए नहीं पहुँच सकते। वहाँ पे हमें रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो यहाँ पे गुड्स का तो लॉस होता ही है, साथ ही साथ लोगों की ज़िंदगी का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जब नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, बाकी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। ना फोर्थ डिसएडवांटेजेस, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट देयर एज ट्रेन्स आर रनिंग एज पर देयर फिक्स्ड टाइम। देखिए हम जब रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहेंगे तो हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हमने जो भी टाइम डिसाइड किया हो उससे थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सारी ही जो ट्रेन्स चलती है उनके टाइमिंग्स फिक्स रहते हैं। वो किसी के लिए ट्रेन्स किसी के लिए रुकती नहीं है।
तो यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। यस, ये बात को याद रखना है, लिख देना है डिसएडवांटेजेस में कि रेल ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस नहीं देता है और ये दे भी नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये किसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में, सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी थर्ड देखते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हम काफ़ी सारा गुड्स भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। पैसेंजर्स भी एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाता है बाकी सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। जैसे हम रोड की बात करें, रेल की बात करें, उसकी कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट एक तो कॉस्टली हो जाएगा, दूसरा हम यहाँ पे हैवी एंड बल्की गुड्स बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाते हैं, एक ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, एंड तीसरा ये फैसिलिटी एयर ट्रांसपोर्ट भी डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। प्लस क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए उसके एयरपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से परफेक्टली बनाना पड़ता है, तो ये सारे बहुत कॉस्टली हो जाता है गवर्नमेंट के लिए भी। तो चलिए, एयर ट्रांसपोर्ट का क्या उन लोगों ने मीनिंग दिया है हम देखते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स, कार्गो एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यूज़ करके गुड्स या पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो सकते हैं। नाउ दिस इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। सबसे ज़्यादा सारे ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर सबसे फास्टेस्ट कहा जाए तो एयर ट्रांसपोर्ट है। ये उसका सबसे बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक अगर इमरजेंसी में किसी को कहीं पहुंचना हो या कहीं पे गुड्स पहुंचाना हो तो एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। नाउ इन हिली और माउंटेनियस एरियाज़, देखिए ऐसे एरियाज़ में हिली और माउंटेनियस एरियाज़ where other modes of transport is not accessible, air transport is important and convenient mode। ऐसे एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता, रेल भी नहीं हो सकता, जहाँ पे रोड भी नहीं हो सकता, रोड ट्रांसपोर्ट से भी हम नहीं जा सकते, तो वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। एंड दूसरी एक चीज़, कभी कभी अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कहीं पे, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पे भी लोगों को हेल्प करने के लिए भी एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोड भी यूज़ नहीं कर सकते, रेल भी नहीं एंड वाटर भी नहीं, वहाँ पे वो सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो सुटेबल मोड इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक वॉर, मेडिकल, नेचुरल कैलामिटी, रेस्क्यू ऑपरेशंस एक्सेट्रा। इन सारे कामों में भी एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये दोनों ही पार्ट में एयर ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया गया है। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम बोलेंगे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट। एंड हमारी कंट्री से किसी और कंट्री के साथ मूवमेंट हो रही है, लोग एक कंट्री से दूसरी जगह में कंट्री में जा रहे हैं एंड आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ कैरिड आउट इन फिक्स एयर रूट्स। इसके क्या होते हैं, फिक्स्ड एयर रूट्स बनाए गए हैं, उसी में ट्रांसपोर्ट होता है। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एयरवेज कंपनीज आर गिविंग सर्विसेज ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स। वेरियस कंपनीज मतलब अलग अलग कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी है, जो क्या करती है, सर्विस देती है यहाँ पे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट दोनों पे। उन लोगों ने हमें एग्जांपल दिए हैं। डोमेस्टिक एयर इंडिया जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी,
स्पाइस जेट जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी। अभी उसके बाद है इंटरनेशनल क्वांटास एयरवेज लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की, एयर ट्रांसपोर्टेशन की। चलिए ये हमने कुछ मीनिंग देख लिया एंड इन्फॉर्मेशन देख ली एयर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड। एंड एयर ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। अभी आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं एंड डिसएडवांटेजेस एयर ट्रांसपोर्ट के क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट है इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब भी एयर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो सीधा बिल्कुल सोचना नहीं है, सबसे पहला पॉइंट ये लिख देना है कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अमोंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए अभी कोई कोई चीज़ें ऐसी होगी कि वो पॉइंट आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत लिख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में डोर टू डोर सर्विस वाला लिख सकते हैं, कॉस्ट कम होती है वो लिख सकते हैं। जब रेल ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा पड़ता है, वो आप लिख सकते हैं। एंड एयर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो बहुत फास्ट है। ये सारी चीज़ें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट प्लेस वाइटल रोल ड्यूरिंग वॉर और इमरजेंसी situations as it can be useful for rescue purpose or for providing quick service in affected areas। yes, ये हमें पता है, emergency situation में हम क्या करते हैं, air transport को हम use करते हैं। now next one is as air transport uses natural ways, no separate construction of routes required like road or rail transport। road ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट में जैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रूट्स बनाने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं बनाने पड़ते एयर ट्रांसपोर्ट में। ये एक उसका बेनिफिट है। इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कम करता है ये। इट इज़ यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है उसका, हमें पता है कि जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच सकता वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँच सकते हैं। ये हो गए उसके एडवांटेजेस। नाउ अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए फास्टेस्ट है बराबर है, लेकिन साथ ही में एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। यस, वेदर कंडीशन एयर ट्रांसपोर्ट को बहुत अफेक्ट करेगी, रोड ट्रांसपोर्ट को भी करेगी, रेल को इतना ज़्यादा नहीं करेगी। तो ये इसका हो गया हमारा सेकंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही एयर ट्रांसपोर्ट बनाया गया है, यूज़ होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही। नाउ इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। देखिए हमने आगे देखा कि रोड या रेल ट्रांसपोर्ट के जैसे इसके लिए रूट्स नहीं बनाने पड़ते, तो वो खर्चा नहीं होता, वो बराबर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। क्यों लगता है? कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स, रनवेज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। Air transport is subject to international restrictions as aeroplanes of some nations are not allowed to fly over other countries। yes, international restriction within country तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन international restrictions कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं। कोई कोई कंट्री में कोई कंट्री के प्लेन नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है। चलिए तो ये हमने देख लिए एयर ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे हमने अथॉरिटी का यहाँ पे उन लोगों ने पॉइंट दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये ज़रा हमें याद रख लेना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बराबर से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या हो जाएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट
एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स की मूवमेंट या पैसेंजर की मूवमेंट होगी। कैसे होगी? बाय वे ऑफ वाटर, बाय वे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट नहीं है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सूटेबल है। प्लस हैवी गुड्स, बल्कि गुड्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर गुड्स लेके जाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम ये ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे वेदर कंडीशंस अफेक्ट करेगी वाटर ट्रांसपोर्ट को, कुछ हद तक वेदर कंडीशंस इसे अफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन लोगों ने क्या किया है, वाटर ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया है दो पार्ट में। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट को किया गया था वैसे ही इसको भी किया गया है, जिसे हम आगे पढ़ते हैं। चलिए एक एक देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन वाटरवेज by using various means like boats, steamers, launches, ships, etc. With the help of these means of goods and passenger are carried to different places both within as well as outside countries. अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो विद इन कंट्री भी होता है एंड आउटसाइड कंट्री भी रहता है। Now, when the goods and passengers move inside the country, it is known as inland water transport. विद इन कंट्रीज ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसे हम इनलैंड बोलेंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन द ओशन और सी रूट इज नोन एज ओशन और सी ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पे जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक हो जाएगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा हो जाएगा ओशन और सी ट्रांसपोर्ट। ये बराबर से याद रखना है। इन इंडिया, Ministry of Shipping looks after development of ocean transport throughout the country. कौन सी अथॉरिटी इसका वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट देखती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। चलिए ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देख लिया वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट के। तो यहाँ पे एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट है, it is relatively economical mode of transport for bulky and heavy goods. bulky and heavy goods हमें कहीं पे लेके जाने हैं तो ये हमें बहुत इजी रहेगा, बहुत इकोनॉमिकल रहेगा, बहुत खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। it is safe mode of transport with respect to occurrence of accidents. यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स के चांसेस मिनिमम रहते हैं कंपेयर टू अदर। रोड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो गए, इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है, गुड्स की भी है एंड पैसेंजर की भी। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में हम जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमने गुड्स खरीदा तो हम इम्पोर्ट बोलेंगे, गुड्स हमने सेल किया तो उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड को वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप ना हुआ हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। There is no cost for constructing and maintaining routes as most of them are naturally made. यहाँ पे भी हमें रूट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट में हमें बनाने पड़ते हैं वैसे यहाँ पे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो खर्चा बच जाता है। It offers more flexibility as compared to rail transport. अब रेल ट्रांसपोर्ट में तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसकी कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल है। रोड ट्रांसपोर्ट के जितना नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन उससे थोड़ा कम है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। तो ये हमने देखे कुछ एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या नुकसान है वाटर ट्रांसपोर्ट के। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ये पॉइंट तो हमें लिख ही देना है सब में। डोर टू डोर सर्विस खाली रोड ट्रांसपोर्ट में ही आने वाला है, बाकी सारे ट्रांसपोर्ट रोड टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं।
नाउ इट गेट्स हैवीली अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। यहाँ पे वेदर कंडीशन अगर ख़राब हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट हो जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज़ इट इज़ कंपैरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा स्लो है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। अगर हमें बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, फटाफट से गुड्स भेजना है दूसरी जगह पे, या फिर ट्रैवलिंग करना है किसी पैसेंजर को दूसरी जगह पे इमरजेंसी में, तो वाटर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, शिप्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। रूट्स नहीं बनाने पड़ते, वो एक एडवांटेज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लग जाता है? पोर्ट्स बनाने में, शिप्स है, मेंटेनेंस करना पड़ेगा पोर्ट्स का, शिप्स का, व्हीकल्स का, वेसल्स का, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों में कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इट इज़ सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ सी। पेरिल्स ऑफ सी मतलब जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा बाय वे ऑफ वाटर, बाय वे ऑफ सी, तो वहाँ पे जो भी डेंजर्स रहेंगे बीच में, वहाँ पे जो भी रिस्क हो सकते हैं, वो खतरा यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। तो उस चीज़ में सेफ्टी नहीं होती, गुड्स का नुकसान भी हो सकता है या पैसेंजर को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमने देख लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा मोड हमें दिया हुआ है? मोनोरेल एंड मेट्रो। अब ये मोनोरेल एंड मेट्रो क्या होता है? वो पैसेंजर्स को हेल्प करता है मूवमेंट करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। मोनोरेल एंड मेट्रो बहुत पहले ट्रेडिशनली ये मोड अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे मोनोरेल एंड मेट्रो में, ठीक है। अब मोनोरेल में क्या हो जाता है? सिंगल ट्रैक रहेगा, वो एक डिफरेंस रहेगा मोनोरेल एंड मेट्रो में। नाउ दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। फास्ट है ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फाउंड इन अर्बन एरियाज। कहाँ पे होता है? मोस्टली अर्बन एरियाज में। रूरल एरिया, विलेज एरियाज में ये नहीं देखने मिलेगा। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। एनर्जी एफिशिएंट है, कम एनर्जी यूज़ करते हैं, एंड लेस पोल्यूटिंग है। अ मोनोरेल इज अ रेलवे इन विच ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल और बीम। The term is also used to describe the beam of system or trains traveling on such a beam or track. From the passenger's perspective, monorails can have some advantage over other modes such as less intersection, turns, no traffic jam, absence of problem of collision. ये सारे फ़ायदे हैं मोनोरेल यूज़ करने के। ट्रैफिक जैम नहीं होते, अदर प्रॉब्लम भी नहीं होती, ठीक है। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोरेल इन इंडिया इज़ मुंबई मोनोरेल। ये एग्जाम्पल है मोनोरेल का। तो ये क्या हो गया? मोनोरेल एंड मेट्रोज आर वेरी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ नेक्स्ट इज रोपवे। अब रोपवे कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्टली हिली एरियाज़ हो, माउंटेनस एरिया हो, वहाँ पे रोपवेज को यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। रोपवे रिफर्स टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कनेक्ट्स टू प्लेसेस ऑन द हिल और अक्रॉस अ वैले और रिवर। इन रोपवे ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज मूव ऑन व्हील्स connected to a rope and are used for carrying passenger और goods। ये दोनों के ही लिए काम आता है, पैसेंजर्स एंड गुड्स दोनों के लिए, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के लिए काम आता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है? ट्रॉलीज मूव होती है रोप के ऊपर एंड उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे पैसेंजर या गुड्स को लेके जाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर, अब रोपवे के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रायगढ़ रोपवे एट रायगढ़ फोर्ट, रोपवे एट सोनमार्ग इन श्रीनगर। देखिए एक श्रीनगर में है एंड दूसरा रायगढ़ में है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रोपवे के, ठीक है। नॉर्मल प्लेस पे ये यूज़ नहीं होता है, जहाँ पे हिली एरियाज़ है या फिर रिवर है एंड
वैसी जगहों पे इसे यूज़ किया जाएगा, एक प्लेस एंड दूसरी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए एंड पैसेंजर एंड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, लेकिन थ्रू पाइपलाइन। जैसे हम गैस की बात करें, नेचुरल गैस की, या फिर और कुछ गुड्स जो लिक्विड फॉर्म में हो, वैसी चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड्स गुड्स थ्रू अ पाइप, मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, लिक्विड एंड गैसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू पाइप, उसे हम बोलेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम एग्जिस्ट फॉर सीवेज, स्लरी एंड वाटर, while long distance networks are used for petroleum and natural gas। अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में भी जो शॉर्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो वहाँ पे सीवेज ट्रांसपोर्ट होगा, स्लरी एंड वाटर, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड लॉन्ग डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो पेट्रोलियम होगा एंड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू पाइप्स, वो हो जाएगा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमने ये लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देख लिया, ठीक है। सारे ही ट्रांसपोर्ट के मोड्स हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट सर्विस जो हमें पढ़ना है वो है वेयर हाउसिंग का सर्विस, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।